कल हमने 12 क्वेश्चन तक कर लिए थे, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन कंट्रीज इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड्स? इनमें से कौन सी फॉरेन कंट्रीज सबसे क्लोजेस्ट है अंडमान आइलैंड्स के? तो सबसे पहले आपको अंडमान आइलैंड्स कहाँ पर है ये पता होना चाहिए। आप सभी ने सुना होगा, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ा हुआ होगा आप सभी ने। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अगर मैं डायरेक्शन बनाऊँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इस डायरेक्शन के अलॉन्ग आप इंडिया की पोजीशन रख के चलिए, ठीक है। यहाँ पर ऊपर वाली साइड जम्मू एंड कश्मीर आ गया, नीचे वाली साइड कन्याकुमारी, गुजरात, और इस तरफ सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइड पर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स कहाँ पर है, इस तरफ आपको पता है कौन सा है, लक्षद्वीप, और यहाँ पर है अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी फॉरेन कंट्री अंडमान निकोबार आइलैंड के अंडमान आइलैंड्स के सबसे करीब है। तो श्रीलंका और पाकिस्तान, ये तो श्रीलंका तो साउदर्न साइड पर आता है, ठीक है, ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान तो बिल्कुल ही दूर है यहाँ से, पाकिस्तान की कोई बात ही नहीं है। दो कंट्रीज़ जिनमें आपको कन्फ्यूजन होगी वो है इंडोनेशिया एंड म्यांमार। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, क्योंकि इंडोनेशिया और म्यांमार दोनों हमारे ईस्टर्न साइड पर है, ठीक है ना, और अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पास है, दोनों है, लेकिन दोनों में से एक ज़्यादा क्लोज है, और जो ज़्यादा क्लोज है वो है ऑप्शन डी म्यांमार, ठीक है। ऑप्शन डी म्यांमार यहाँ पे राइट आंसर होगा। सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ कि म्यांमार और अंडमान निकोबार आइलैंड में डिस्टेंस कितना है, गैप कितना है, तो ये है 1100 किलोमीटर, लगभग 1100 किलोमीटर। और अगर इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार आइलैंड के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 2700 किलोमीटर। तो ज़्यादा पास क्या हुआ, म्यांमार, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इंडिया हैज़ ए कोस्ट लाइन ऑफ, इंडिया का कोस्ट लाइन एरिया कितना है? कोस्ट लाइन एरिया मतलब कि वो एरिया जो वाटर से, समुद्र से मिला हुआ है, ठीक है। तो इंडिया का टोटल कोस्ट लाइन एरिया कितना है? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी 7500 किलोमीटर्स। ये पूरा इंडिया का कोस्ट लाइन एरिया है। और अगर पूछा जाए कि कौन सी इंडियन स्टेट का सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन एरिया है, तो ये भी हमने शायद कल डिस्कस किया था, ये है गुजरात का, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी है राइट आंसर। 15th क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला इज लोकेटेड ऑन द इंडियन बॉर्डर इन। नीचे आपको डिफरेंट प्लेसेस दी हुई है और ऊपर पूछा जा रहा है कि नाथुला ये इंडियन बॉर्डर में कहाँ पर लोकेटेड है, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर में, सिक्किम, मणिपुर, या फिर जम्मू एंड कश्मीर। देखिए नाथुला, जिस तरह हमारे जम्मू एंड कश्मीर में आपने जोजिला सुना होगा, यहाँ पर ला का मतलब ही होता है पास, ठीक है। कई लोग ये बोलते हैं जोजिला पास, जो ये ला है इसका मतलब ही होता है पास। तो यहाँ पर नाथुला यानी कि नाथू पास, ये कौन से इंडियन बॉर्डर पे लाई करता है? ये लाई करता है इन सिक्किम में। ऑप्शन ए है यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए सिक्किम में लाई करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द मैकाला रेंज सिचुएटेड? यहाँ पर कौन सी फॉलोइंग स्टेट्स में से मैकाला रेंज सिचुएटेड है? ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, या फिर छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर आपको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ में है ये, ठीक है। मैकाला रेंज कहाँ पर है? मैकाला रेंज ये सिचुएटेड है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हिमालयन रेंज फॉल्स अंडर विच टाइप ऑफ माउंटेन्स? हिमालय माउंटेन रेंज है, आखिर ये कौन सी टाइप के माउंटेन्स में फॉल करती है? ऑप्शन ए ब्लॉक माउंटेन्स, ऑप्शन बी रेजिडुअल माउंटेन्स, ऑप्शन सी एक्यूमुलेटेड माउंटेन्स, या फिर ऑप्शन डी भी होगा यहाँ पर फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी लिख लेता हूँ, फोल्ड माउंटेन्स। तो बताइए यहाँ पर हिमालय माउंटेन रेंज कौन से माउंटेन टाइप में फॉल करते हैं? देखिए आपको हिमालय माउंटेन रेंज के बारे में पता होगा, क्या हुआ था, यूरेशियन प्लेट इंडियन प्लेट से आके टकराई थी, इसके कारण हिमालयन माउंटेन रेंज फॉर्म हुए थे। हुआ क्या था, जो बीच में ये टेथियन सी था, इसके सेडिमेंट्स जैसे जैसे प्लेट करीब, दोनों प्लेट्स करीब आती जा रही थी एक दूसरे के,
यहाँ पर जो टेथियन सी के सेडिमेंट्स थे ये स्क्वीज होते जा रहे थे और ये अपना एक टावर बना रहे थे, क्योंकि इधर से भी प्लेट आ रही थी जो टकरा रही थी, इधर से भी प्लेट आ रही थी टकरा रही थी, तो जो बीच के सेडिमेंट्स थे ये ऊपर उठने लगे थे और इसके कारण ही हिमालयन माउंटेन रेंज बनी थी। और ये किसके अंडर आते हैं? ये आते हैं फोल्ड माउंटेन्स के अंडर। ऑप्शन डी यहाँ पर है राइट आंसर। ठीक है, ये मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 17 समझ आ गया होगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, कौन कौन सी प्लेट टकराई थी ये भी पता चलना चाहिए, और कौन सा सी था बीच में जिसके सेडिमेंट्स ने वो टावर बनाया था? टेथियन सी। 18th क्वेश्चन आपके सामने, अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स विच वन हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया? इन सभी फॉलोइंग स्टेट्स में से, इन सभी जो ये आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं, गुजरात, कर्नाटका, उड़ीसा एंड तमिलनाडु, इनमें से कौन सी स्टेट का लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है? गुजरात, कर्नाटका, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु? राइट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात का। गुजरात का सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया आता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट सुमिट? नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स में हाईएस्ट सुमिट का नाम क्या है? ऑप्शन है कुनूर बेटा, एनाईमुडी, दोदा बेटा या फिर वेलानगिरी। या राइट आंसर क्या है? दोदा बेटा। ऑप्शन सी इज द हाईएस्ट सुमिट ऑफ नीलगिरी हिल्स, और ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ पर है ये? तमिलनाडु। यहाँ पे ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। द लैटिट्यूड्स दैट पास थ्रू सिक्किम आल्सो पास थ्रू। वो लैटिट्यूड जो सिक्किम से पास होते हैं। अब लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। लैटिट्यूड क्या होता है? एंगुलर डिस्टेंस जो पैरेलल के अलोंग बनाए जाते हैं। पैरेलल्स क्या? ये आपने, अगर मैं अर्थ के बारे में, या सीधा हमारी अर्थ है तो ये इनको बोलते हैं पैरेलल्स। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर एक पैरेलल की बात कर रहा हूँ, जैसे 0 डिग्री इक्वेटर की मैं बात करता हूँ, अब इसको, इस पूरी लाइन को बोलते हैं पैरेलल। ठीक है, इस पूरी लाइन को बोलते हैं पैरेलल, और जितने भी पॉइंट है जो जहाँ पर एंगल दिखाते हैं, एंगुलर डिस्टेंस बताते हैं कि यहाँ पर एंगुलर डिस्टेंस यहाँ पे 0 डिग्री है, उनको बोलते हैं हम लैटिट्यूड। और जब ये लाइन जुड़ती है ये क्या बनती है? पैरेलल। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि जो लैटिट्यूड सिक्किम से पास होता है वो ही लैटिट्यूड और इनमें से कौन सी जगह से पास होता है? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। सिक्किम अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ से कोई लैटिट्यूड सिक्किम से पास हो रहा है, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर तो बिल्कुल ऊपर है, इधर से ये पास नहीं करेगा। हिमाचल प्रदेश है बिल्कुल इसके साथ नहीं है, नीचे है। ठीक है, यहाँ पर ये भी फॉल नहीं करेगा। पंजाब इस तरफ है, ये भी फॉल नहीं करेगा, लेकिन राजस्थान काफ़ी बड़ा है, ये फॉल कर जाएगा। ये राजस्थान और सिक्किम दोनों में से सेम लैटिट्यूड पास होता है, दैट इज़ 27 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, ये लैटिट्यूड यहाँ से दोनों में से पास होता है। कहाँ से? सिक्किम में गैंगटोक से, और राजस्थान में कहाँ से? अलवर से। ठीक है, इन दोनों में से 27 डिग्री लैटिट्यूड पास होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स दमन एंड दीव? इनमें से क्या दमन एंड दीव को सेपरेट करता है? ऑप्शंस है नर्मदा रिवर, गल्फ ऑफ खंबत, गिर हिल्स या फिर ताप्ती रिवर। इनमें से क्या दमन एंड दीव को सेपरेट करता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी गल्फ ऑफ खंबत। ये दोनों दमन और दीव को एक दूसरे से सेपरेट करता है। ठीक है, गल्फ ऑफ खंबत। ऑप्शन बी यहाँ पर है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। विच माउंटेन इज नॉट द पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज? इनमें से कौन सा माउंटेन हिमालयन रेंज का पार्ट नहीं है? ऑप्शन है अरावली, कुंडुन, काराकोरम या फिर हिंदू कुश। तो यहाँ पर बिल्कुल
सिंपल क्वेश्चन है ये। अरावली रेंज हिमालयन रेंज का पार्ट नहीं है, ठीक है। अरावली कहाँ पर लाई करता है, क्योंकि हिमालय की अगर मैं बात करता हूँ, देखो हिमालय तो ऊपर वाली तरफ आता है, ठीक है। हिमालय अगर बात की जाए तो ऊपर वाली तरफ आता है, लेकिन अरावली रेंज इसका पार्ट नहीं है। यहाँ पर ये कुनलुन, काराकोरम और हिंदू कुश, ये तीनों की तीनों हिमालयन रेंज का पार्ट है, लेकिन अरावली रेंज ही अलग है एक ये। तो अरावली इज द राइट आंसर, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर। 23 क्वेश्चन है, द प्लेस सबरीमाला इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। जो सबरीमाला प्लेस है इनमें से कौन सी स्टेट में फॉल सिचुएटेड है, फॉल करती है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला या फिर कर्नाटका। तो ये कहाँ पर फॉल करती है ये आपको पता होना चाहिए। सबरीमाला, देखिए सबरीमाला आप सबने सुना होगा, सबरीमाला एक हिंदू पिलग्रिम सेंटर है, ठीक है, जो वेस्टर्न घाट, कौन सी घाट, वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंजेस केरला में ये सिचुएटेड है। कौन सी जगह पे, कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है ये, केरला। ऑप्शन सी यहाँ पर है राइट आंसर। अगर पूछा जाए कि ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में फॉल करती है, केरला की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये फॉल करती है, तो पथनमथिट्टा, ठीक है, PATHAN अमित्था, ठीक है, अमित्थिटा, पथनमथिट्टा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर। और ये पथनमथिट्टा यहाँ पर इसकी डिस्ट्रिक्ट का नाम है, जिस डिस्ट्रिक्ट में सबरीमाला सिचुएटेड है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर केरला। 24th क्वेश्चन है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन इंडियन स्टेट से पास होता है। तो ये आपको पता है टोटल कितनी है, ये आप सबको पता होना चाहिए, 8 टोटल, ठीक है। और इनके बीच शायद हमने जब पढ़ा था ये, तो हमने इसके ऊपर ट्रिक भी पढ़ी थी, राजा जी MPCJ वाली त्रिपुरा में। तो यहाँ पर वो जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी, बहुत पहले पढ़ा था, शायद से क्लास 4 के टाइम पर हमने ये पढ़ा था। तो यहाँ पर ऑप्शंस देख के आपको सामने पता चल जाएगा कि कौन सी इसमें लाई नहीं करती है, वो है मणिपुर। मणिपुर यहाँ पर लाई नहीं करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, इस पर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता है। पास किस किस से होता है, गुजरात साइड, बिल्कुल आप वेस्ट से स्टार्ट करो, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये पूरी 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मणिपुर यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, और ये होगा राइट आंसर, इसके ऊपर से पास नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, कांचीपुरम इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। कांचीपुरम इनमें से कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है। कांचीपुरम क्या है, ये एक एंशियंट सिटी है, ठीक है, एक बहुत पुरानी सिटी है ये इनमें से कौन सी स्टेट में फॉल करती है, कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है। ऑप्शन है केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका। ये सिचुएटेड है तमिलनाडु में। कांचीपुरम कहाँ सिचुएटेड है, तमिलनाडु। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो इसी के साथ दोस्तों हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर आपको ये PDF हम प्रोवाइड कर देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो PDF की आप टेंशन मत लीजिए। अब हम क्या करेंगे कि अब MCQs तो हमारी तरफ से स्टार्ट हो ही चुके हैं, और आप पर डे आपको ज़्यादा लोड नहीं रहेगा। नॉर्मल हम हर दिन एक एक MCQ करते रहेंगे, और हमारे दूसरे चैनल पर वहाँ पर हम आपको हर दिन करंट अफेयर्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि करंट अफेयर्स आप सबको पता है, अगर आपका एग्ज़ाम नवंबर मंथ में है तो करंट अफेयर्स इसके अगर पिछले 5 मंथ में भी पूछे जाते हैं, तो जून मंथ से लेकर अक्टूबर मंथ तक के आपको करंट अफेयर्स पता होने चाहिए। तो यहाँ तक कि अभी हम बिल्कुल करंट अफेयर्स अभी आपके रेगुलर रहेंगे। तो उस चैनल का लिंक हम जल्दी टेलीग्राम अपने चैनल पर MK क्लासेस पर डाल देंगे, वहाँ पे जाके आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, और रेगुलर करंट अफेयर्स आप ज़रूर पढ़िए। मैंने आपको पहले बताया कि करंट अफेयर कुछ ऐसा टॉपिक नहीं होता जो आपको हर दिन लिखना पड़े, वो सिर्फ आपको वीडियो देखनी होती है। जो भी 5 से 7 मिनट की वीडियो उसकी आती है, वो सी वीडियो आपको देखनी होती है, अपने आप को अवेयर रखना होता है। हाँ, उसमें अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको नोट करने के लायक लगती है, कहीं पर रिसेंट अपॉइंटमेंट होती है, अपॉइंटमेंट तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है वैसे, तो आप वो नोट करके चल सकते हैं। कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, कोई फेस्टिवल के बारे में कुछ चीज़ ऑर्गेनाइज होती है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप नोट करके चल सकते हैं। सब कुछ नोट करके नहीं चलना होता है, सिर्फ
नज़र रखनी होती है, सिर्फ देखना होता है, समझना होता है कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, और जिसमें हम नए MCQs आपके लिए लेकर आएंगे।